जय हिंद दोस्तों, आपका पुनः एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेबीटी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज मिलते हैं पुनः एक नया टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है प्राकृतिक स्रोत एवं अम्ल, यानी कि कौन सा फल से कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे घास में, हरे पत्तियों में, यानी कि सिरका में और सोडा फिटकिरी में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। तो आज पूरे डिटेल से जानते हैं कौन सा अम्ल कहाँ पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखिए, प्राकृतिक स्रोत एवं अम्ल, सिरका की बात कर ले। सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। एसेटिक अम्ल पाया जाता है। एसेटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एसेटिक अम्ल पाया जाता है और सिरका के साथ ही खट्टे फलों के रसों में, चाहे वो खट्टे फल हो या मीठे फल हो, फलों के रस में भी एसेटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। याद रहेगा, सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है और फलों के रस में भी एसेटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा की बात कर ले तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। और साइट्रिक अम्ल ऐसा नहीं है कि संतरा में ही पाया जाएगा, जितना भी खट्टे फल होता है सब में पाया जाता है। खट्टे फल जितना भी खट्टे फल होता है उसमें भी पाया जाता है। साथ ही विटामिन सी का केमिकल नेम साइट्रिक एसिड होता है, तो याद रखना है, ठीक है। संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और खट्टे फल में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन सी का नाम भी साइट्रिक अम्ल होता है। इमली की बात कर ले, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। याद रहेगा, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा और ऑक्जेलिक अम्ल का पीएच वैल्यू 4.5 होता है। साथ ही जो टमाटर ज्यादा जो खाता है उसके शरीर में ऑक्जेलिक कैल्शियम ऑक्जेलेट के अधिकता के कारण, यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट अगर ज्यादा जमा हो जाता है उसके शरीर में पथरी हो जाता है या अपेंडिक्स हो जाता है। अपेंडिक्स एक मतलब मांस बढ़ा हुआ भाग होता है, उसको पथरी बोलते हैं, जिसका ऑपरेशन होता है डॉक्टर के पास। तो टमाटर लिमिट में खाना चाहिए। कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमा होने के कारण ही अपेंडिक्स होता है, तो ये बात याद रखना है। अगर दूध या दही की बात कर ले तो लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल की पीएच की वैल्यू बात कर ले तो 6.5 से एबव होता है और 7 से नीचे होता है, ठीक है। अगर दूध या दही की बात कर ले तो लैक्टिक अम्ल होता है, इसका पीएच वैल्यू 6.5 से 7 के बीच होता है। अगर 7 पर चले जाते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है, वो ना तो क्षार होता है और ना तो एसिड होता है, ठीक है। तो दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और साथ ही हमारे बॉडी में लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण हमें थकान महसूस होता है। यह भी बात याद रखना है। लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण हमें थकान महसूस होता है। जब आप ज्यादा काम करते हैं या दौड़ते हैं या खेलते हैं तो उस समय आपका लैक्टिक एसिड पूरे मांस में भर जाता है और मांस में जमा होने के कारण ही आपको थकान सा महसूस होते रहता है। नींबू की बात कर ले, नींबू में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और साथ ही साइट्रिक अम्ल विटामिन सी का केमिकल नाम है। साइट्रिक अम्ल विटामिन सी का केमिकल नेम है। चींटी की डंक की बात कर ले, चींटी की डंक में मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल, दोनों एक ही नाम है। फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। ऐसा नहीं है, चींटी के डंक में जितना कीड़ा मकोड़ा आता है, चाहे वो बिरनी हो, भौरा हो, मधुमक्खी हो, डोंस हो, मक्खी हो, मच्छर हो, मतलब जितना भी होता है, चाहे बिच्छू हो, सब में मेथेनोइक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल का ही दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। ये बात याद रखना है। तो उसी प्रकार देखेंगे, बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है और साथ में इसका दूसरा नाम फार्मिक अम्ल भी होता है। फार्मिक अम्ल भी होता है। मानव मूत्र की बात कर ले, यानी कि ह्यूमन यूरिन की बात कर ले तो इसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है। यूरिक अम्ल और साथ में बेंजोइक अम्ल के भी मात्रा रहता है। बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। यूरिक अम्ल तो पाया ही जाता है, साथ में बेंजोइक अम्ल भी पाया जाता है।
ह्यूमन यूरिन में, ठीक है, याद रहेगा। उसी तरह हरे घास की बात कर ले तो इसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। हरे घास या हरे पत्ती या घास फूस जितना होता है जो हरा हरा रहता है सब में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। साथ ही पशु का जो पेशाब होता है, चाहे बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, उसमें ज्यादा पीलापन जो होता है इसी के कारण होता है, बेंजोइक अम्ल के कारण। क्योंकि वो सब जो घास खाता है उसमें बेंजोइक अम्ल की मात्रा ज्यादा रहता है, तो ज्यादा रहता है तो उनका पेशाब यूरिन जो होता है वो भी पीला ही होगा। फिटकरी या सोरा की बात कर ले, फिटकरी या सोरा की बात कर ले तो नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। फिटकरी या सोरा की बात कर ले तो नाइट्रिक अम्ल होता है, और सोरा का दूसरा नाम होता है साल्ट पीटर, साल्ट पीटर। और साल्ट पीटर आपको कहीं कहीं खाने में भी यूज किया जाता है और कहीं कहीं विस्फोटक सामग्री बनाने में भी यूज होता है, विस्फोटक सामग्री बनाने में भी यूज होता है। विस्फोटक सामग्री का कहने का मतलब वो है जब आप एक क्या बनाते हैं, जब आप पटाखा बनाते हैं या बम बनाते हैं, बड़ा बड़ा ग्रेनाइड सब बनाया जाता है, विस्फोटक के रूप में यूज होता है, तो उसमें साल्ट पीटर का यूज किया जाता है। और साल्ट पीटर में नाइट्रिक अम्ल रहता है। और अभी तो दीपावली छठ की पूजा की अति आगे यही है, तो उसमें पटाखा जो जलाते हैं उसमें साल्ट पीटर यूज किया जाता है जिसमें नाइट्रिक अम्ल रहता है। और फिटकरी जो आप लोग कभी नाई के दुकान पे गए हैं, सैलून पे, तो वहां जब कट फट जाता है तो वहां घसने में काम आता है, तो फिटकरी या सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हरा कशिश की बात कर ले, हरा कशिश बहुत बार एग्जाम में पूछता है, हरा कशिश की बात कर ले तो सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है हरा कशिश में। सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसा नहीं कि हरा कशिश में ही पाया जाता है, आप जो मोबाइल का बैटरी देखते हैं उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, आप जो बैटरा इन्वर्टर के रूप में यूज करते हैं उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, जो मतलब टॉर्च में जो बैटरी लगाते हैं उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है। उसी तरह पेट में जो होता है, पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। पेट में जो मानव पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फिर से। सिरका की बात कर ले तो एसिटिक अम्ल फलों के रसों में भी पाया जाता है। संतरा की बात कर ले तो साइट्रिक अम्ल, विटामिन सी का नाम है साइट्रिक अम्ल, और ये खट्टे फल में पाया जाता है। इमली की बात कर ले तो टार्टरिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। टमाटर की बात कर ले तो ऑक्जेलिक अम्ल और इसका पीएच वैल्यू 4.5 होता है। दूध या दही की बात कर ले तो लैक्टिक अम्ल 6.5 से 7 के नीचे रहता है। और शरीर में भी लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण शरीर में थकान महसूस होता है, ठीक है, याद रहेगा। नींबू की बात कर ले तो साइट्रिक अम्ल, और जितना भी खट्टे फल होता है सब में साइट्रिक अम्ल। चींटी का डंक की बात कर ले मेथोनिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, चाहे चींटी हो, भोर हो, बिच्छू हो, मधुमक्खी हो, जितना भी होता है काटने वाला कीड़ा सब में मेथेनोइक या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू की डंक में भी मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मानव मूत्र की बात कर ले तो यूरिक अम्ल के साथ बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। हरे घास की बात कर ले तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। फिटकरी या सोरा की बात कर ले, सोरा को साल्ट पेपर बोला जाता है इंग्लिश में। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हरा कशिश की बात कर ले तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। और पेट में, मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। तो एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट लीजिए। और दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।